आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ, मैंने आप सबके लिए लिखा ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 2, ओवरहेड्स. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स. हमने लास्ट क्लास में आपको ओवरहेड का एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया. मैंने कहा कि भाई ये ओवरहेड्स का मीनिंग ये होता है. ओवरहेड्स के 3 क्वेश्चंस ये वाले हैं. These are the 3 answers which you have to give. And we have started with the journey in relation to overheads. और लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको, मैंने एक बात ये बताई बेटे, आप सबको एक बात ये बताई. क्या बताया? That what are the different types of cost. We have seen that the cost can be direct cost and indirect cost. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो सीधा आप किसी कॉस्ट सेंटर से या कॉस्ट प्रोडक्ट से या डिपार्टमेंट से सीधा उसका प्यार रिलेट करा सकते हो. आपको पता है कि ये इससे प्यार करता है, बट कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये लड़की किस से प्यार करती है. इट मीन्स समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड दैट देयर इज, आपको कई बार लगता है शायद ये इससे प्यार करती है, फिर कई बार लगता है इससे प्यार करती है, तो यू आर नॉट डायरेक्टली श्योर, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट. आराम से बेटा रजिस्टर ओपन कर लीजिए. मैंने अभी कोटेशन भी नहीं बताई, अभी सब बताऊंगा. आप पहले रजिस्टर ओपन करें. अभी तो लेक्चर 1 का मैं इंट्रो बता रहा हूं कि मैंने लेक्चर 1 में क्या क्या बताया था. मैंने कहा इफ आई वांट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाना चाहूं तो बेटे उसमें 2 तरह के कॉस्ट लगती है. 2 तरह की कॉस्ट. एक को मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कॉस्ट और एक को मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट. बेटे डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो आप डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट के लिए या उस कॉस्ट सेंटर के लिए या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या जो भी कुछ आप बना रहे हैं उसके लिए इनकर करते हैं और आपको पता है ये आपने इसके लिए इनकर की है. बट कई बार कुछ खर्चे कॉमन होते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कॉमन कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जिसको आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आपने इसके लिए किया है, क्योंकि वो सबके लिए होते हैं. सबके लिए, जैसे भगवान सबके लिए, अल्लाह मियाँ सबके लिए. आप ये नहीं कह सकते रामलाल के लिए, श्यामलाल के लिए, बंटी के लिए, बबली के लिए. सिमिलरली whenever you are manufacturing a product, in the last lecture I have told you a case study in relation to Reynolds pen. मैं आपको रेनॉल्ड की फैक्ट्री में लेके चला गया था. मैंने आपको रेनॉल्ड की फैक्ट्री से बताया कि भाई एक पेन बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट कितनी होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होती है. आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, बस मैंने उसमें बताया था. फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स. एक बच्चा कह रहा है लिखना है. हाँ बेटा लिखना है. ये लेक्चर 2 है लेकिन लेक्चर 1 का भी थोड़ा सा लिखना है. एक हल्का सा रिकैप हो जाए. मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स एंड दोज ओवरहेड्स यू नो आई इनकर इन द फैक्ट्री. इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इनकर्ड इन द ऑफिस. Indirect cost is incurred in the selling department. Indirect cost is incurred in the research department. इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो कॉस्ट इनकर होती है उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, उसको ओवरहेड्स बोलते हैं. मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री डिपार्टमेंट में खाली डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट भी होती है, बट ऑफिस में खाली इनडायरेक्ट होगी, सेलिंग में इनडायरेक्ट होगी, रिसर्च में इनडायरेक्ट होगी, बिकॉज मैं उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर सकता. तो आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ ओवरहेड्स. वी कैन डिवाइड द ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वाइज. जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द फैक्ट्री. ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द ऑफिस रेंट, अकाउंटेंट की सैलरी, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द ऑफिस. एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द सेलिंग डिपार्टमेंट इज इनडायरेक्ट. ऑल कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं. बेटे लिखना है. मैंने लास्ट लेक्चर में एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया था. बेटे अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं किया ना फर्स्ट, तो लाइफ में बड़ा कुछ मिस कर दिया आपने. आपको हमेशा रहेगा कि यार ओवरहेड्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर नहीं किया. भूपेश आनंद ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बताया. बेटा आप बेटा फ्लो चार्ट, और कहते हैं कि अगर आप उस फ्लो चार्ट को अच्छी तरह से समझ लें, एक माइंड में बसा लें, तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. आपको समझ आ जाएगा व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड व्हाई वी आर डूइंग दैट. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस. तो मैं चाहता हूँ 1-2 लाइनें आप छोटी छोटी सी लिख लें. नो डाउट आपका पेपर मल्टीपल चॉइस है, सब्जेक्टिव टाइप है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट आपको लिखना है ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू
into following on the basis of functional, और functions के basis पे आप overheads को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक ही है बेटे, एक ही बात है। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक ही बात है बेटे, आपके अलग अलग नाम है ना। आपको घर में, जैसे मुझे घर में मान लेते हैं बंटी से बुलाते हैं, और मेरा ऑफिस में नाम है भूपेश, तो आई हैव डिफरेंट नेम्स, आपके भी नाम होंगे अलग अलग। सिमिलरली ईदर आई कैन से इट एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और आई कैन से इट एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड, और आई कैन से इट एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। सेकंड इज एडमिन ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स। लिखेंगे बेटे, लिखेंगे, आप सब लिखेंगे, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप सब लिख रहे हैं। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। आप मेरी बात को मान रहे हैं, आप मुझे खून दे रहे हैं, मैं आपको आजादी दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और फैक्ट्री, एडमिन के साथ आप लिख लें फैक्ट्री, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस भी लिख सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। बेटे लास्ट लेक्चर में सब बता दिया था मैंने ना, इसकी हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई थी। अभी जूस नोट्स में आऊँगा, बुक्स में आऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि हैंड रिटन स्लाइड थोड़ी सी लिख लें। जैसे मैंने लिखा मैन्युफैक्चरिंग स्लैश प्रोडक्शन स्लैश फैक्ट्री स्लैश वर्क्स ओवरहेड, तो यहाँ पर आप वर्क्स भी लिख सकते हैं। देखिए एक और नाम ऐड हो गया, वर्क्स का मतलब है जहाँ पर काम हो रहा है उसको वर्क्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्लैश प्रोडक्शन स्लैश फैक्ट्री स्लैश वर्क्स ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स, बेटे आपको पता है वर्क्स ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री विच इज नॉट इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर अ कॉस्ट सेंटर, जो कॉमन में इनकर हुई है, जो सबके लिए इनकर हुई है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, अभी रिकैप हो रहा है। कुछ समझदार बच्चे नहीं लिख रहे, वो बेवकूफ हैं, आप सब लिख रहे हैं। इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, indirect expense incurred for operations of a manufacturing in a factory। कौन सा बच्चा मुझे एग्जाम्पल बता सकता है बेटे? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज इन द फैक्ट्री। अब उस मशीनरी में एक ही तरह का प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है, हजारों तरह के अलग अलग तरह के नंबर ऑफ क्वांटिटीज में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है, आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने सब एग्जांपल्स किए थे। हल्का सा एक ब्रशअप कर रहे हैं बेटे, ब्रशअप कर रहे हैं। ये स्लाइड्स मैंने शायद लास्ट क्लास में आपसे लिखवाई नहीं थी क्योंकि मैं भावनाओं में खो गया था, मैं पता नहीं क्या क्या बोलना स्टार्ट कर दिया था। बेटे आज हम इसको थोड़ा सा लिख रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एडमिन और ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में भी बताया था कि इस डिपार्टमेंट में हम हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट ही इनकर करते हैं। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो बेटे कॉलर, जैसे मैंने टाई पहनी है, टाई पहन के अकाउंटेंट बैठा है, टाई पहन के कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है ना, उसमें जो स्टाफ बैठा है, एडमिन का स्टाफ है, डायरेक्टर्स बैठे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, बजट्स बना रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बैठा है, कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट बैठा है, एसी लगा हुआ है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इनकर हो रही है, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन इनकर हो रही है। तो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश ऑफिस ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट accounting and management's administrative services. It includes cost of management, accounting and administrative services. It includes the cost of formulating the policies. आप जो policies बनाते हैं, policies, budgets, procedures, in determining the organization and controlling the operations of an undertaking. It includes the cost of formulating the policy, directing the organization and controlling the operation of an undertaking.
पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को बनाना स्टाफ कौन बनाएगा बेटे? डायरेक्टर्स बनाएंगे, सीईओ बनाएगा, सीएफओ बनाएगा, मैनेजर्स बनाएंगे, अकाउंटेंट्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स। तो वो बैठेंगे कहाँ पर? वो कुछ एक्चुअली में प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं, they are helping. So the cost which is incurred in the office and admin department is always indirect. डायरेक्ट कॉस्ट तो हो ही नहीं सकती, कहना पाप है अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफिस में इनकर करते हैं तो। मैं आ गया जी सेलिंग में। अब एक बच्चा ना लिख नहीं रहा, वो कहता है लास्ट क्लास में तो बता दिया था बेटा, लिखवाया नहीं था, है शर्म आनी चाहिए कुछ आपको। लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग डिमांड, डिमांड को क्रिएट करना। कैटरीना कैफ को कहना कि तू लक्स साबुन से नहाती है ऐसा बोल, ब्रांड एम्बेसडर बना देना उसको, तो दुनिया नहाएगी, क्योंकि जो कैटरीना को चाहते होंगे वो सब भी लक्स के साबुन से नहाना शुरू कर देंगे। डिमांड को क्रिएट करना, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, पहले सेलिंग होगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लिखे इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग डिमांड एंड सिक्योरिंग ऑर्डर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इन ट्रांसपोर्टिंग आर्टिकल्स। बेटे आपके पास सामान आ गया, आपके पास डिमांड क्रिएट हो गई, तो आप क्या करेंगे? फैक्ट्री से इसको वेयर हाउस तक लेकर जाएंगे और फिर वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, कस्टमर्स तक लेके जाएंगे। तो जो भी कॉस्ट आपको उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगी उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो मैंने बता ही दिया था बेटे, कोविड का एग्जांपल दिया था, क्योंकि मैं लेक्चर्स पोस्ट कोविड सिनेरियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेटेस्ट आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिसर्च का मतलब है किसी नई चीज़ को ढूंढना, नए प्रोसेस को ढूंढना, नए प्रोसीजर को ढूंढना। मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अगर मिल गया तो फिर उसको आगे लेकर जाना। तो लिखेंगे रिसर्च इज इनकर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। Research overheads is incurred for the new product, new process of manufacturing a product. Development overheads is incurred for putting research, जो आपने रिसर्च में ढूंढा उसको कमर्शियल बेसिस पे करना, उसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए मैं भूपेश आनंद अपना लेक्चर अब स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे एक बच्चा कहता है अब स्टार्ट हो रहा है, मैंने कहा हाँ। एक कोटेशन मैंने लिखी है, द यूनिवर्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट स्पीक्स फ्रीक्वेंसी। आप जो काम बार बार करोगे, स्पीड में करोगे, वो जल्दी पूरा होगा बेटे, इस बात को समझना। इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी तक हमने ये सीख लिया कि ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। फिर मैंने कहा था जी ओवरहेड्स को अब हम क्या करेंगे जो चीज़ कॉमन होती है। जैसे पहले ज़माने में ना जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ अभी भी, तो उसमें क्या होता था, बड़े पापा, दादाजी, छोटे पापा, पापा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, एक साथ ही ना एक ब्रेकफास्ट जब बनता था ना, तो हम सब कजन्स का हमारा एक ही साथ ब्रेकफास्ट बनता था। हम सब लाइन में बैठ जाते थे नीचे चौकड़ी मारकर, सबको एक ही तरह का खाना मिलता था, सबको एक ही तरह का दही मिलता था, सबको एक ही तरह की स्वीडिश मिलती थी और बांट बांट के मिलती थी। मान लो मेरा मन है ये ज़्यादा खाने को नहीं मिलेगी बिकॉज सबको मिलनी है। इसी तरह से जो भी चीज़ कॉमन में इनकर होती है उसको बांटा जाता है। कॉमन का मतलब क्या? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या? जो डायरेक्टली आप किसी प्रोडक्ट या कॉस्ट सेंटर से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर रिलेट नहीं कर सकते तो मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि लीवाइस जीन्स में या रेनॉल्ड्स में कितने तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ये नहीं सीखेंगे। वैसे मैं बता दूं, आई कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, बट फ्रॉम द ओवरहेड्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो बेटे एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। अभी देखेंगे क्या होता है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए उसका नाम है एलोकेशन।
बंदा हाजिरा भाई साहब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा कि आप कहोगे सर बस समझ आ गया। भूपेश आनंद ही रुकेगा बेटे एग्जाम्पल देते समय, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, व्हाट आई मीन बाय अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो मैं आपको 4 बातें बताऊंगा आज मतलब आने वाले 5-6 लेक्चर्स में। फिर आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब ये सारी बातें बता दूंगा, इसकी रिवीजन कराऊंगा, फिर उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा, तब जाकर आपको समझ आएगा। उसके बाद आप कहीं से देखना देख सकते हैं, लेकिन अभी 4-5 लेक्चर्स बड़े अलर्टनेस के इंपॉर्टेंट हैं। आपका ध्यान मेरी बातों में होना चाहिए। आप मटका बनाइए, सर मटका बनाएं, हाँ बेटे ओवरहेड्स की बातें कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करेंगे, अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। अच्छा, इस टाइप में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जी, एक प्रोडक्शन और एक सर्विस। बेटे मैं ओवरहेड्स के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट बेटे बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, मैं बड़े सारे एग्जांपल्स दूंगा इसको बताने के लिए। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स करूंगा। और उसके बाद लास्ट में अब्जॉर्प्शन के रेट्स। बेटे बड़ा मज़ा आने वाला है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा एक चीज़ बताइए छोटी सी, मैं अब आपसे अभी बताऊंगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है और सर्विस क्या है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान के चलते हैं कि मैं खाली एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है लीवाइस जीन्स। लीवाइस इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग जीन्स। सुनना जी, ध्यान से सुनना, कहानी शुरू हो चुकी, आपको अब प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। धीरे धीरे मैं उस मुद्दे पे आ जाऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन खाली जीन्स ही बनाती है तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, जीन्स के लिए ये कंपनी 2 तरह की कॉस्ट इनकर कर रही होगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वी हैव ऑलरेडी सीन इन इंट्रो सीरीज। एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये बात अब हमने सीख ली। ठीक है जी, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर कर रही होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर कर रही होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में भी हो रहा होगा, ऑफिस में भी होता होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होता होगा। लेकिन इस कंपनी का मैनेजमेंट अकाउंटेंट काफ़ी सारा खुश होगा। कोई बच्चा आप में से है जो मुझे बता सकता है कि इस कंपनी का लीवाइस जीन्स का द कंपनी वाज ओनली प्रोड्यूसिंग जीन्स, व्हाई द फाइनेंस मैनेजर इज वेरी मच हैप्पी। मैंने उसका चेहरा भी आपके सामने रखा है, बड़ा खुश है यार। देखते हैं कौन सा बच्चा गेस कर सकता है। बेटे अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट है तो चाहे डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, सारी की सारी जाएगी कहाँ? जीन्स में। वेदर इट इज ऑफिस ओवरहेड्स, वेदर इट इज सेलिंग ओवरहेड्स, वेदर इट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेदर इट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स, ऑल टाइप ऑफ ओवरहेड्स, all type of indirect cost I will directly add while calculating the cost of jeans। जब मैं जीन्स की कॉस्ट निकाल रहा हूँगा। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों? वो तो कॉमन में इनकर हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कॉमन में इनकर हुआ है, अकाउंटेंट तो कंपनी के लिए। बेटे मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि आप जब एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाते हो तो फिर डिवाइड क्या करना है। एक घर में एक ही बेटा है तो जो वेल्थ है पेरेंट्स की वो डायरेक्टली उसी बेटे को तो मिलेगी। बट एक घर में बेटा भी है बेटी भी है, तो आप ये बताइए वो तो वेल्थ है वो तो डिवाइड होगी ना बेटे को और बेटी को। मैं तो कहता हूं एक ही बच्चा है, अगर उस पेरेंट का एक ही बच्चा है तो लड़ाई झगड़े के चांस ही नहीं है, क्योंकि सारी वेल्थ उनके मरने के बाद उसी को मिलने वाली है। तो भाई आपस में लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि भाई है ही नहीं। यही बात तो समझाना चाहता हूं कि मैं जो ओवरहेड्स की बात करूंगा, प्रॉब्लम कब आएगी, आपका अलर्टनेस लेवल कब चाहिए, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जब एक से ज्यादा चीजें आप बना रहे होगे। जैसे लीवाइस जीन्स भी बना रही है, टी शर्ट्स भी बनाती है, शर्ट्स भी बनाती है, गॉगल्स भी बनाती है। अब आएगी दिक्कत, क्योंकि वो जो कॉमन खर्चा है वो एक के लिए नहीं हो रहा। नो डाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो तो रही है, बट अगर वो एक ही यूनिट के लिए, एक ही तरह के प्रोडक्ट के लिए, एक ही तरह के लिए हो रहा तो बेटे डिवाइड करने का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि जाना तो एक ही में है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। प्रॉब्लम कब आएगी बेटे? प्रॉब्लम कब आएगी मेरे बच्चे? प्रॉब्लम तब आएगी जब
एक से ज्यादा आप प्रोडक्ट बनाते हो और आप खर्चा कॉमन में इनकर करते हो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉमन में इनकर कर रहे हो, जब ऑफिस ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स कॉमन में इनकर हो रहे हैं क्योंकि वो सभी के लिए हो रहे हैं, और आप मान के चलो 2 डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एक टी शर्ट और एक जीन्स, तो सवाल ये आता है कि वो जो सेलिंग ओवरहेड्स हैं, वो जो रिसर्च ओवरहेड्स हैं, वो जो ऑफिस ओवरहेड्स हैं, वो ओवरहेड्स हैं, दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट, हाउ टू डिवाइड बिटवीन जीन्स एंड टी शर्ट्स। आप मुद्दा समझ आ गया, प्रॉब्लम समझ आई बेटे। जब तक मुझे प्रॉब्लम ही नहीं समझ आएगी मैं आगे रटना थोड़ी है यार, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि आपको प्रॉब्लम समझ आई या नहीं आई। तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी जब आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे। मैं अभी इशू बता रहा हूँ कि इशू ये है कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, अगर खाली मुकेश ही होता तो सारी वेल्थ मुकेश को मिल जाती, बट आपको पता है धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में लड़ाई हो गई, डीमर्जर हो गया। तो अब वेल्थ को डिवाइड करना था कि मुकेश को कितनी मिले और अनिल को कितनी मिले, डिवीजन करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि एक से ज्यादा है। सेम कंसेप्ट यहां पे यूज कर रहे हैं। इफ यू आर इनकरिंग ओवरहेड्स दैट हैज टू बी इनकर्ड, एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट, जनरली कंपनीज प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोडक्ट, देन द पॉइंट इज हाउ टू डिवाइड इट। मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने 50,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया फैक्ट्री में, अब आप उसमें जीन्स भी बनाते हैं और टी शर्ट्स भी बनाते हैं, क्या करें, इक्वल इक्वल डिवाइड कर दें? क्या लगता है आपको, बताइए। देखो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, मुझे कॉस्ट निकालनी है जीन्स की और मुझे कॉस्ट निकालनी है टी शर्ट की। 50,000 का बिल इनकर किया है, या तो एक ऐसा हो सकता है कि आप 25,000 रुपये जीन्स में डाल दें, 25,000 रुपये टी शर्ट में डाल दें। लेकिन रुकना, मैं अभी कुछ और कहने वाला हूँ। मान के चलो एक जीन आप 5,000 रुपये की बेचते हो और एक टी शर्ट आप 1,000 की बेचते हो, क्या ये ठीक है इलेक्ट्रिसिटी बिल को बराबर बराबर बांटना? आपका आंसर होगा बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेटे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा आप ये बताइए, 5,000 यूनिट जीन्स के बनाए और 1,000 यूनिट टी शर्ट के बनाए, तो क्या वो 50,000 का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया फैक्ट्री का, क्या वो 5,000:1,000 के रेशो में डिवाइड कर दूं? बेटे ये भी कुछ ठीक नहीं है। क्या पता जीन्स में इलेक्ट्रिसिटी कम लगती हो, क्या पता वो जीन्स ऐसी मशीन में बनाते हो जिसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम है। इसका मतलब अंदाजा नहीं करना, इसका मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहली बात तो ये लॉजिकली क्लियर हो गई दैट यू हैव टू डिवाइड व्हेन देयर इज अ कॉमन कॉस्ट एंड देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 प्रोडक्ट। आग कब लगती है? जब सूखी लकड़ियां हो और चिंगारी हो। खाली सूखी लकड़ियां होगी, चिंगारी नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। खाली चिंगारी होगी, सूखी लकड़ियां नहीं होंगी, आग नहीं लगेगी। बेटे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग कैसे लगती है? बांस कैसे, चिंगारी भी है और सूखी लकड़ियां भी हैं, तो दोनों टकराती हैं तो आग लग जाती है। मैंने कहा इफ देयर इज अ कॉमन कॉस्ट, if there are factory overheads, if there are office overheads, if there are selling overheads, if there are research overheads and there are more than 1 product, जितनी जीन्स की कॉस्ट थी डायरेक्ट मैंने जीन्स में ऐड कर दी, जितनी कॉस्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट थी फॉर द टी शर्ट्स मैंने टी शर्ट में ऐड कर दी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट द पॉइंट इज हाउ आई हैव टू ऐड दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे जीन्स में और टी शर्ट में ऐड करूँ? And indirect cost is incurred in the factory, is incurred in the office, is incurred in the selling and it is incurred in the research and development। तो मैं वो कॉस्ट कैसे ऐड करूं, ये बात समझनी है, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दैट हाउ वी विल ऐड इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट, हाउ वी विल ऐड रेंट कॉस्ट एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ जीन्स into that जीन्स एंड इन बिटवीन टी शर्ट्स। ये बात समझनी है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया दैट देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। वन इज
production entity, and second is the entity, the department which is not producing anything, rather they are giving the services. तो बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट मैं ऐड कर दूंगा जीन्स की, जैसे जीन्स की कॉस्ट है वो जीन्स की यहाँ पर ऐड हो जाएगी जो भी कॉस्ट है। इसी तरह से टी शर्ट की टी शर्ट में ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं टोटल कैलकुलेट कर दूंगा और उसके बाद आई विल कैलकुलेट इट। मैं भूपेश आनंद चाहता हूँ कि आप सभी एक छोटी सी बात लिखें बेटे, मैं बड़ी इंपॉर्टेंटली मैंने आज बड़े प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए, that what are the types of departments. We have already understood that what I mean by types of departments. थोड़ा सा एक बेटे एक छोटी सी स्लाइड है जो लिखनी है आज के इस लेक्चर में। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैंने आप जस्ट ये बताया that there are two types of departments from the overhead distribution point of view. One is the department who is producing something and the other department is not producing something, rather they are giving the services. So types of departments in a manufacturing entity, I will say production and service. Production में नीचे लिख रहे हैं those departments who are producing the finished product. सब लिखेंगे बेटे। मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटे, ये किसी बुक में नहीं है, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको लॉजिकली आने वाले लेक्चर्स क्लियर होंगे ना तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दोज डिपार्टमेंट्स who are producing the finished product, जैसे जीन्स और टी शर्ट, और दूसरा है बेटे सर्विस डिपार्टमेंट्स, those who are not producing anything, who are giving support services to production departments like repair and maintenance and like warehouse I have discussed. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बस इतना ही बताना था, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं। वैसे इस लेक्चर को मैं प्रिपेयर ज़्यादा लंबा भी कर सकता था, बट मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को बताऊंगा तो आप ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आइए जी, एक छोटी सी बात बतानी है। मैंने कहानी किस्मत की यहीं से स्टार्ट की थी आज लेक्चर 2 की, दैट आई शुड नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द ओवरहेड्स, बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओवरहेड्स, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट incurred in factory, incurred in office, incurred in selling, incurred in distribution, incurred in research, I should be aware of these 4 points. So पहली बात जो मुझे पता होनी चाहिए उसका नाम है टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो आज मैंने बताया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, वन इज प्रोडक्शन एंड सेकंड इज सर्विस। बेटे इसके बाद ही आपको लॉजिकली नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में एलोकेशन और अपोर्शनमेंट को डिस्कस करूंगा, अलग अलग एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। अब आपको ज़्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी दैट व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन एंड व्हाट आई मीन बाय अपोर्शनमेंट। आई थिंक आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।